और अन्य योगों में किसी की भलाई सोच ली तो उसका पुण्य तब तक नहीं मिलेगा जब तक उसकी भलाई आप करना। समझ है? कलयुग केवल ऐसा युग है जिसमें अकेली भलाई सोच ली आपने तो उसका पुण्य आपको प्राप्त होगा, और बुराई सोच ली तो उसका पाप नहीं लगेगा। ये शास्त्रविद बात बता रहा हूं मैं। कितने खुश हो गए देखो। नहीं मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। तो नारद जी बोले प्रभु ऐसे में तो आपका धाम बिल्कुल फुल हाउस हो जाएगा। बोले नारद कलयुग के जीव इतनी आसानी से किसी का भला सोचते नहीं हैं। बोले कैसे? बोले एक दोहा है, जो तो को काटा बोए, जो तो को कांटा बोए ओ को बोए तू फूल, बाके फूल का फूल है, बाके त्रिशूल का सूल है, तू को है वो फूल। मतलब आप उसको पॉजिटिवली समझ लो। तो बोले कलयुग में ऐसा नहीं होगा। बोले कैसा होगा? जो तो को कांटा बोए ओ को बोए तू भाला, वो भी साला याद करेगा पड़ा किसी से पाला। तो बोले कलयुग के जीव इस थॉट के, इस सोच के लोग हैं तो वो भला चाह ही नहीं सकते। और कहीं कोई भगवान की कृपा और भक्त ऐसा हो गया और भला चाह रहा है तो उसको भगवान का दर भी मिलेगा, भगवान के भक्त भी मिलेंगे, सत्संग भी मिलेगा। सुतदारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होए। कोई बड़ी बात नहीं है कि यदि सुत मतलब पुत्र, दारा मतलब पत्नी और लक्ष्मी मतलब ऐश्वर्य धन वैभव, ये पापी के यहां भी हो सकता है। कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सुतदारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा। बहुत ध्यान से समझिएगा। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। बड़ा व्यक्ति, पुण्य आत्मा और भगवान की कृपा पात्र वही है जिसके यहां हरि कथा, हरि कीर्तन, भजन और सत्संग होता है, और जो गुरुजन हैं या संत हैं उनका सम्मान होता है। वही सदग्रस्त है और वही उसी की संपत्ति, धन, वैभव सार्थक है। बाकी तो सुतदारारु लक्ष्मी पापी के यहां भी होते। तो आपको क्लियर हुआ महामंत्र कौन सा है? बोले ये नहीं बताया आपने अभी। हरे राम हरे राम हरे राम। महामंत्र कौन सा है? होलकर जी का खजाना। होलकर जी का खजाना। देखो सबने हाँ किया। खजाना मतलब अरे नहीं क्या बताऊं, मतलब आप लोग, मतलब हम लोग, मैं अपना भी कह रहा हूं, हम सब शरीर का रिश्ता निभाने में लगे। मेरे बेटे को बुरा लग जाएगा, मेरी वाइफ को बुरा लग जाएगा, पति को बुरा लग जाएगा, बाल, अरे ये तो छोड़ दो, बाजू वाले को बुरा लग जाएगा। अतिशयोक्ति अलंकार है यार। मतलब तुम अपना सर्वस्व निछावर करके सामने वाले को अच्छा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस प्रभु ने तुम्हें जन्म दिया, जिसने तुम्हें इतना सामर्थ्यवान बनाया कि तुम ऐश्वर्य भोगों को भोग पा रहे हो, उस प्रभु को भूल के बाकी सब का याद, उसको बुरा लग जाए। क्यों? वो तो कुछ बोलता नहीं है, वो तो बैठा है। एक पोशाक कम से कम नहीं तो 5 साल पहले ली थी, बस उसके बाद हम लाई नहीं। आपकी नहीं कह रहे, सब कह रहे आप लोग ऐसा मत देखना, ऐसा होता है। 5 साल पहले बोले पोशाक लाए थे और खुद के लिए भाई साहब वो नया मॉल खुल गया ना, वो हाँ गए थे हम, लाइन लगी हुई थी, बोले 3.5 घंटे में तो अंदर गए। भाई कार की ही लाइन लगी थी, पैदल वालों को तो मना था पहले दिन, कार वाले ही आएंगे क्योंकि बनाया उस ढंग से। 3.5 घंटे लगे थे एंटर होने में, पूरा जाम था। ये किसकी शॉपिंग थी? उस नश्वर शरीर के लिए जिसका हमें भरोसा भी नहीं है, आज है कल है भी कि नहीं। कपड़े अपड़े सब रखे रह जाएंगे।
सब उतार लिए जाएंगे और लास्ट में अकेले बिना कपड़ों के ही जाने वाले हो आप। यही होता है नहीं होता? उस नश्वर शरीर के लिए शॉपिंग हो रही है।